हेलो क्लास 10th। तो बच्चों आज हम एपी के 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एक्चुअली कोचिंग में एक टेस्ट हुआ था, तो अभी हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। चलो बच्चों, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही होता है ना बच्चों सम इसका फॉर्मूला। चलो n की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 16, तो हम रखेंगे 16। ठीक है, हमारे पास उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 10, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20। उसके बाद हमें घटाना है ना इसमें से n माइनस वन करना है, तो 16 माइनस वन कितना होगा 15। और d की वैल्यू कैसे निकलती है a2 माइनस a1 यानी कि कितना -4, तो मल्टीप्लाइड बाय -4 ये कितना हो जाएगा 8। 20 माइनस 60 कितना बचेगा हमारे पास 40। 8 4 जा 32, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा -320 है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं अब। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज। ओके, तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों एस एन का? फॉर्मूला तो वही है ना, n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला तो सेम ही है हमारे पास। तो अब यहाँ पे n की जगह कितना रखा जाएगा आपकी बार 6, तो 6 अपॉन टू। फर्स्ट टर्म कितना है -5, डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। n माइनस वन करेंगे, n कितना है हमारे पास यहाँ पे 6 माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और d कितना है हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3, ये कितना हो जाएगा -10, 5 2 जा 10, प्लस 10 और -10 कितना हो गया बच्चों 0, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लिखा है। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखो बच्चों, जब भी एपी के एंड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपने क्या करना है, एपी को ही उल्टा कर देना है। ठीक, तो फिर हमारे पास एपी लिखी जाएगी 41 एंड सो ऑन अप टू -5 -8 -11। ठीक है, तो सबसे पहले आप काम करो इस क्वेश्चन में डी निकालने की कोशिश करो। तो डी कैसे निकालोगे? आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके, तो -11 + 8, आंसर कितना आ गया -3। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। ओके, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? हमें तो निकालना है क्वेश्चन में फोर्थ टर्म पर, कहां से? पीछे से। ओके, फोर्थ टर्म को कैसे ब्रेक करोगे आप लोग? a + 3d के हिसाब से सॉल्व करोगे। फर्स्ट टर्म कितना है? अब ये भी ये हो चुकी है बच्चों, तो ये हो जाएगा 49 + 3। डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आई हमारे पास -3, तो कितना हो गया 49, 3 3 जा 9, आंसर कितना बचा 40, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two APs have the same common difference. The fourth term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth term. उन APs के चौथे टर्म का डिफरेंस क्या होगा? चलो, जैसे जो पहली AP थी आपने मान लिया उसका जो A4 था और दूसरे का B4 मान लेते हैं। A4 को कैसे तोड़ोगे? A + 3D। B4 को कैसे तोड़ोगे? B + 3D, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था ना कि दोनों का ही जो है वो D जो है वो सेम है। ठीक है ना, इसमें लाइन बोली है सेम कॉमन डिफरेंस, तो +3D से -3D कट गया, कितना बच गया a - b। अब फर्स्ट टर्म कितना है क्वेश्चन में -1 माइनस दूसरे एपी का टर्म कितना है -8, ये तो -1 + 8, नेट आंसर कितना बचा 7, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो उसके बाद इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 5। ओके, दोनों में डी की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, तो हमें क्वेश्चन में a18 - a13 बताना है। a18 कैसे लिखा जाएगा? a + 17d - a + 12d। एक टर्म कम कर देता ना d में, तो ये हो जाएगा a + 17d -12, तो ये तो कट जाएगा। 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5, और d कितना है क्वेश्चन में बोला है ना इसने 5, तो 5 5 जा 25, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी इज
21, 42, 63, 84 इज 210। इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो 210 होगा। ओके, हमें तो नहीं पता कौन सा होगा, तो हम मानेंगे वो ए एन टर्म है। ए एन को तोड़ते कैसे हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए कितना है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म 21, एन ये तो निकालना है, डी की वैल्यू 42 माइनस 21 कितनी आ जाएगी, 21। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहां से हमने क्या करा, n माइनस वन, ये 21 प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड। वैसे दोनों ही कट जाते हैं, 21 से दोनों कट रहे हैं, आप काट लो, आसान पड़ेगा। इससे इसको काटा तो कितने बार कटेगा, 10 बार। इससे इसको काटा तो कितने बार कटेगा, एक बार। चलो माइनस वन हो जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो इस एपी का कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ फिर मेरे को कि हमें ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, लिखो कमेंट में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी इज 13, मतलब a प्लस डी जो है वो 13 है, फिफ्थ टर्म इज 25, यानी कि a प्लस 4d जो है वो 25 है, देन व्हाट इज द सेवंथ टर्म। बच्चों सेवंथ टर्म तो तब निकाल पाओगे ना जब इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या करना है, हमें इनको काटना है, तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। ठीक है, डी की वैल्यू जो 4 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू आ चुकी है, तो हमें निकालनी है उसके बाद ए की वैल्यू। पहले इक्वेशन में वापस से रख दो जहाँ से क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हो, a प्लस 4 बराबर 13, तो a बराबर आ गया 9। अब क्वेश्चन ने क्या निकालने को बोला है आपसे, सेवंथ टर्म इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ने बोला था, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने बोला था कि सातवां टर्म निकालो। तो a प्लस 6d, a कितना है हमारे पास 9, 6d कितना है हमारे पास 4, तो 6 4 जा 24 के जोड़ के कितना आ जाएगा 33। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक से लॉजिक से, बहुत हाई लॉजिक तो नहीं है क्वेश्चन में ना, तो आसानी से हो सकते हैं क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द 21st टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4 इज। अच्छा 21st निकालना है जिसके फर्स्ट टू टर्म्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट टर्म -3, अगला टर्म जो है वो 4 है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 3। ऐसे तो करते हैं a2 माइनस a1, तो साइन का ध्यान रखना, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 21st, यानी कि a प्लस 20d। a कितना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो हमारे पास a की वैल्यू है -3, क्योंकि a पे शुरू यहीं से करी थी ना फर्स्ट टर्म। 20d की वैल्यू 7, 7 टू जा 14, 140 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 137। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ ए बी सी डी आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आपको ये बोला गया था कि ए बी सी डी ई जो है वो ए पी में है, तो आपको ये जो वैल्यू दी गई है इसके बारे में बताने की क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये ना एक दूसरे से रिलेटेड वैल्यूज होंगी, तभी ये क्वेश्चन आगे को चलेगा। तो जैसे हमारे पास बोला था ए बी सी डी ई आर इन ए पी, ठीक है, तो यहां से जो b होगा वो क्या निकलेगा, a प्लस डी, आगे को जाएंगे। ठीक है, ऐसे मतलब आपको टर्म्स को आगे को बढ़ाते हुए जाना है। जो गैपिंग है ना, जैसे हम मान लेते हैं कि AP है ना, तो कॉमन डिफरेंस में d माना जाएगा, तो इस तरीके से इसको आगे को चला सकते हो क्वेश्चन को। ठीक, ऐसे कि मुझे c निकालना है तो a प्लस 2d, क्योंकि थर्ड टर्म है। ऐसे अगर मुझे d निकालना है तो a प्लस 3d, क्योंकि चौथा टर्म है। और मुझे अगर e निकालना है तो a प्लस 4d, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या होता है, a प्लस 4d होता है ना, तो हमने वही करा यहाँ पे। अब इन वैल्यूज को काटने की कुछ देखते हैं क्या आता है आंसर। तो क्वेश्चन ने क्या निकालने को बोला है आपसे, a माइनस 4b प्लस 6c प्लस 4d प्लस e। अच्छा ध्यान रखना बच्चों, ये वाला जो d है ना मैंने यहाँ पे, ये कॉमन डिफरेंस वाला माना है। ये वाला जो d है ये क्वेश्चन ने टर्म्स के हिसाब से बोला है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्या आता है आंसर। तो a ही रहेगा, -4, b की जगह पे a प्लस डी, c की जगह पे a प्लस 2d प्लस 4d की जगह पे a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। तो क्या हो गया, a माइनस a
माइनस का 4d प्लस का 6a 6 2 जा 12, फिर 4a 3 4 जा 12, फिर a प्लस 4d। अब जो कट रहा है उसको काट लो, ठीक है। प्लस का 4d माइनस का 4d कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ से। और कुछ कट रहा है देखो, नहीं, और कोई टर्म्स नहीं कट रहे ना हमारे पास। चलो फिर और कोई टर्म्स नहीं कट रहे तो वैल्यू देखते हैं, इसको रख के कितना बनेगा करके। साइन तो सही है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास a 6 6 4 10 11 12 12a प्लस 12d। तो बच्चों यहाँ से अगर हम 12 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a प्लस डी, और a प्लस डी मतलब जो होगा वो सेकेंड टर्म होगा ना, सेकेंड टर्म में हमने b माना था, तो आंसर आना चाहिए था 12b। अब 12b तो कोई क्वेश्चन में मैच कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन करते हैं। आप सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, ये जो यहाँ पे प्लस का 4 है इसको आप लोग माइनस के 4 से रिप्लेस करना और फिर सॉल्व करके कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अभी तक इसका आंसर जो है इसमें से वो नन ऑफ दिस होगा क्योंकि मैच कोई नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 12th टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म, ठीक है। हमें ना इस एपी का 12वां टर्म निकालना है। इस क्वेश्चन ने कंडीशन सॉरी सम निकालना है 12वें टर्म का, और कंडीशन में बोले कि इसका an टर्म दिया हुआ है, ठीक है। an दिया है तो बच्चों आप यहां से पहला टर्म निकाल सकते हो इसके अंदर 1 रख के, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि an को an के टर्म्स में डिफाइन होता है तो वहां पे n की वैल्यू रखी जाती है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगला 12वां रख दो इसके अंदर, 3 इंटू 12 प्लस 4, 12 3 जा 36 प्लस 4 आंसर हो गया 40, ठीक है। 2 हो गए हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको तो ये निकालना है कि सम होगा क्या, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l। कितने टर्म्स हैं 12, पहला टर्म क्या है 7 और 12वां टर्म क्या है 40, इससे ये कट जाए कितने बार 6 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो 47, तो 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 4 जा 24, 24 और 4 28, तो इसका आंसर हो गया 282। तो ये पेपर हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। होपफुली उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएंगे, और ऐसे और क्वेश्चंस करने के लिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हैं।